हालेलुया। आप सबको मैं खुशामदीद करता हूँ। तो अपनी रूटीन के मुताबिक हम खुदावंद के कलाम में से आज देखेंगे, जैसे कि हम स्टडी कर रहे हैं लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो आज हम देखेंगे कलाम मुकद्दस में से लूका की इंजील, लूक चैप्टर 10 वर्स 13 और मैथ्यू चैप्टर 11 में इसके बारे में सेम ही पैसेज है। वो उस वक़्त लिखा है, वो उस वक़्त उन शहरों को मलामत करने लगा जिनमें उसके अक्सर मौजज़े ज़ाहिर होते थे, क्योंकि उन्होंने तौबा ना की थी कि ए खराजीन तुझ पर अफसोस, ए बैतुल सिदा तुझ पर अफसोस, क्योंकि जो मौजज़े तुम में ज़ाहिर हुए अगर सूर और सैदा में ज़ाहिर होते तो टाट तोड़ कर खाक में बैठकर कब के तौबा कर लेते। मगर मैं तुमसे कहता हूँ कि अदालत के दिन सूर और सैदा का हाल तुम्हारे हाल से ज़्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। और ए कफ़रनहूम, क्या तू उस आसमान तक बुलंद किया जाएगा? नहीं, बल्कि तू तो आलम रवा में उतरेगा, क्योंकि जो मुझसे तुझ में ज़ाहिर हुए अगर सदोम में होते तो आज तक कायम रहता। मगर मैं तुमसे कहता हूँ कि अदालत के दिन सदोम के इलाका का हाल तेरे हाल से ज़्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। यहाँ पर खुदावंद ने 3 शहरों के नाम यूज़ किए हैं, लेकिन 4 शहर उस वक़्त खुदावंद के दौर में गलील के एरिया में बहुत फेमस थे और बड़े क्राउडेड थे, जिनमें खराजीन, बैतसिदा और कफ़रनहूम और तिब्रियास। तिब्रियास का नाम यहाँ पे नहीं है, उसकी वजह है। और आज भी अगर जाएं इसराइल में तो देर इज़ नो खराजीन, खौरजीन, उसका नामो निशान नहीं है। खुदावंद की पेशेंगी पूरी हुई, क्योंकि वहाँ पर जो काम हुए, जो मुझसे हुए, वो इस कदर खुदावंद कहते हैं कि पावरफुल थे कि अगर सूर और सैदा में होते तो वो कब के टाट ओढ़कर खाक में बैठकर क्या तौबा कर लेते, लेकिन तुमने नहीं किए। सबसे बड़ी बता, सूर और सैदा का जिक्र अगर आपने कोई पढ़ना हो तो यह है हिजकिय्याह चैप्टर 28 में जाके पढ़े। और वो जगह थी जहाँ पर अबलीस का पूरा पूरा कब्जा था, जहाँ पर आपके पढ़ते हैं, जहाँ पे बड़ी एक लंबी अबलीस के बारे में, शैतान के बारे में डिस्क्रिप्शन है। तो वो कहता है अगर वहाँ भी होते हैं तो वो भी तौबा कर लेते। आगे आगे कफ़रनहूम, कफ़रनहूम वो जगह थी कि जहाँ पर कह रहे हैं कि खुदावंद ने अपना हेडक्वार्टर बना लिया, जहाँ पर उनका दारुल खुलाफा था, तो वो वहाँ पर रहते थे, वहाँ बसेरा था उनका। और एक और बड़ी अजीब बात है, आप गॉस्पेल में नहीं मिलेगा कि उस शहर में कभी लोगों ने खुदावंद को तंग किया, या कहीं जैसे कि दूसरे जगह पे नासरत में जब गए, नासरत में तो उनको पहाड़ की चोटी से उन्होंने गिरा देना चाहा, और कहीं दूसरे शहरों में गए तो उन्होंने उनको रिजेक्ट कर दिया कि हमारे दाखिल ही नहीं होना, और कईयों से कहा हमारी हदों से बाहर निकल जा। कफ़रनहूम में कभी ऐसा नहीं हुआ। कफ़रनहूम में जहाँ वो रहते थे, जहाँ पतरस का घर भी था, अब कुछ लोगों ने देखा होगा, लेकिन वो भी एक रूइन है, तबाही है। वहाँ पे वो शहर अभी कायम नहीं है। कफ़रनहूम एक जगह जहाँ पे 1st सेंचुरी और 3rd 4th सेंचुरी का, जहाँ पर खुदावंद ने वो कलाम पढ़ा था, तो वो इस तरह, इसलिए खुदावंद कफ़रनहूम को कहते हैं कि क्या तू आसमान तक बुलंद किया जाएगा। इट्स मीन कि तुझ में बड़े मौजज़ात हुए। जहाँ खुदावंद खुद रहते थे तो आप जानते हैं कि क्या कुछ होता होगा, क्योंकि वो कुछ नहीं जो हमने सिर्फ अंजील में पढ़ लिया। यूहन्ना की इंजील में लिखता है एंड पे कि खुदावंद के मौजज़ात और उसके काम जो जितने किए वो सब लिखे जाते, तो क्या होते? जगह ना होती, ना किताबों को रखने में जगह ना होती। यानी कि इट्स नॉट एवरीथिंग इज रिटन जो खुदावंद ने किया। इवन आप देखें, खुदावंद की पैदाइश से लेकर उसके 12 साल तक, 12 साल का जिक्र ही नहीं है। देन आफ्टर दैट फ्रॉम 12 ईयर टू 30 ईयर्स तक देयर इज गैप ऑल्सो। यानी कि सो मैनी थिंग। और इवन अपने मिनिस्ट्री के दौरान बहुत काम थे, तो बहुत कुछ हुआ। और लिखा है क्या तू आसमान तक बुलंद किया जाएगा? कि क्या यू आर थिंकिंग बिकॉज आई लिव्ड इन दिस सिटी, और मैं इस सिटी में रहता हूं, मैंने इतने काम किए, तो तुमने मुझे कुछ नहीं कहा, तो तुम क्या सोचते हो? आसमान का मतलब क्या है? कि तुम हेवन में जाओगे। व्हाट आर यू थिंकिंग?
वो खुद, ये आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क है, बल्कि लिखा है तू तो आलमे रुआ में उतरेगा, नॉट हेवन बट के हेल में जाएगा। उसकी वजह क्या है कि खुदावन कहते जहां पर मेरा बसेरा था, खुदा खुद वहां पे घूमता फिरता था, उन गलियों में शिफा देता, बड़े बड़े काम करता, बड़े बड़े मौजज़े करता, हर तरह की दुख बीमारी और मुसीबत को दूर करता रहा, तुम फिर भी ईमान नहीं लाए। कई लोग कहते हैं एक बार ऐसी है देख लीजिए मौजज़ा, ऐसा काम कर दे सी मान लाएंगे। इट्स नॉट ट्रू। बड़े बड़े काम खुदा ने किए, स्टिल उनको, और उनको क्या एग्जाम्पल क्या दी गई, क्योंकि जो मुझसे तुझ में जाहिर हुए अगर सदूम में होते तो क्या होते, आज तक कायम रहता। तिब्रियास का नाम नहीं लिया गया और आज तक तिब्रियस कायम है। अगर आप जाएं तो वहां पे अभी तक वो शहर तिब्रियास कायम है। वो इसलिए कायम है कि क्यों उस वक्त वही मशहूर था, लेकिन खुदावन ने उसके बारे में कोई ऐसी लानत नहीं की, कर्स नहीं किया, तो वो क्या हुआ, अभी तक कायम है। तो इसको कहा गया सदूम मुरा, और सदूम मुरा को आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन। वहां पर वो बदकारी थी, वो बदकारी थी जिसको आज हम होमोसेक्सुअल के नाम से जानते हैं। ऑल 5 सिटी वॉज डिस्ट्रॉयड। वो खुदावन कहता है कि ऐसे काम तो वहां भी होते तो वो भी बदल जाती सिटी, वो भी बदल जाते, उन्होंने भी मान ले आना था। जेनेसिस 70, 18, 19 में जाके आप पढ़ सकते हैं इस सारे बात को। लेकिन खुदावन कहते हैं वर्स 24 में, वर्स मैथ्यू 11:24 में, मगर मैं तुमसे कहता हूं कि अदालत के दिन सदूम के इलाके का हाल तेरे हाल से ज्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। वेरी वेरी टेरिबल थिंग्स। लूक 10:16, जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, जो तुम्हें नहीं मानता वो मुझे नहीं मानता, और जो मुझे नहीं मानता वो मेरे भेजने वाले को नहीं मानता। वेरी पावरफुल वर्स। इफ इट्स टॉकिंग टू यू एंड मी एज वेल लॉर्ड। जो उसके प्याम्बर, जो उसके एम्बेसिडर हैं, जो उसके एलची हैं, जो उसका पैगाम लेके किसी जगह पे जाते हैं ना, तो इट्स नॉट इवन यू आर जस्ट ए टूल। बादशाह के एलची हो, बादशाह का हुक्म लेके, उसका मैसेज लेके आप जाते हो जहां। इफ यू लिसन टू यू, इट्स लिसन जीसस। और जो तुम्हें नहीं मानता वो मुझे नहीं मानता। तो इससे आगे वो चले जाते हैं खुदावन, जो मुझे नहीं मानता वो उसको नहीं मानता जो उसने भेजा। और किसने उसको भेजा? बाप ने, खुदा बाप ने भेजा। बल्कि इसी को मैथ्यू 10:40 में कहता है, जो तुमको कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। जॉन 5:23-24, ताकि सब लोग बेटे की इज्जत करें। कहता है जो बेटे की इज्जत नहीं करता वो बाप की इज्जत, जिसने उसे भेजा है उसकी इज्जत नहीं करता। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है, और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया। दैट इज द पावर, दैट इज द सल्वेशन, हमेशा की जिंदगी। यीशु ने उनसे कहा, अगर खुदा तुम्हारा बाप होता तो तुम मुझसे मोहब्बत रखते, इसलिए कि मैं खुदा से निकला और आया हूं, क्योंकि मैं आपसे नहीं बल्कि उसी ने मुझे भेजा है। जॉन 8:42। जो कोई आगे बढ़ जाता है, ये बड़ी अजीब सी बात है, और मसीह की तालीम पर कायम नहीं रहता, उसके पास खुदा नहीं। आगे बढ़ जाता है यानी कि एडवांस ही, वो नवी नहीं। और आज दुनिया में बहुत सी चर्चों में ऐसे हैं कि वो आगे बढ़ जाता है इस कलाम को पीछे रख के, और कहते हैं कि जी ये कलाम पुराना हो गया, आई गॉट न्यू रेवलेशन फ्रॉम गॉड। तो कहते हैं जो आगे बढ़ जाता है, मसीह की तालीम पर कायम नहीं रहता, मसीह की तालीम दिस इज ओनली बाइबल, न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्ट, तो वो कहते हैं उसके पास खुदा ही नहीं है, ही डजंट हैव इन गॉड। जो उसकी तालीम पर कायम रहता है उसके पास बाप भी है और बेटा भी। 1 जॉन 2:9। जो कोई बेटे का इनकार करता है उसके पास बाप भी नहीं, जो बेटे का इकरार करता है उसके पास बाप भी है।
आगे मैथ्यू अगेन कम बैक टू लूक चैप्टर 10 वर्स 70 में लिखा है, वो 70 खुश होकर फिर आए और कहने लगे, है खुदावन तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबिया हैं। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा था। देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ और तुमको हरगिज किसी चीज से जर न पहुंचेगा। इफ यू आर लाइक अ शीप इनोसेंट डिफेंसलेस, तो कहता है डोंट वरी, देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों बिच्छुओं को कुचलो, दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ और तुमको हरगिज किसी चीज से जर न पहुंचेगा। दे कैन नॉट हार्म यू even you are like an innocent child। 20 तो भी इससे खुश ना हो कि रूहें तुम्हारे ताबे हैं, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। अच्छा, मैं वो 70 किस तरह वापस आए, किस तरह वापस आए? 70 खुश होकर वापस आए। वन वॉज नॉट इवन इंजर्ड, वन वॉज नॉट इवन डिस्करेज्ड, फातेह होकर वापस आए। फतेह लिखा है, और हमेशा ये सोच के जाओ तुम कि वी आर गोइंग देयर एंड वी आर गोइंग टू टेल देम अबाउट द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, वी आर गोइंग टू टेल द ट्रूथ एंड वी विल सेफ कम बैक। इफ समथिंग हैपन गॉड विल टेक केयर ऑफ अस। हरगिज किसी चीज से आपको जर न पहुंचेगा, नुकसान न पहुंचेगा। वो कहते हैं कि 70 खुश होकर वापस आए, आके अभी उन्होंने बताया सारा कि क्या क्या हुआ। तो खुदावन, उन्होंने कहा है खुदावन तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबिया हैं। सबसे पहले तो किस तक क्यों हमारे ताबिया हैं? बिकॉज योर नेम सेक, तेरे नाम से, तेरे नाम के सबब से। जीसस, द नेम ऑफ जीसस इज द पावर, इट्स नॉट पावरफुल, इट्स ओनली पावर ही वहां से शुरू होती है, वहां से निकलती है। तो यस्सु के नाम से आप उसी चीज को हुक्म दोगे जो खुदा ने इख्तियार बख्शा है, तो ही विल कम टू पास। तेरे नाम से हमारे ताबिया है। यहां आके थोड़ा सा तेरे नाम से हमारे ताबिया है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा था। इसके 2 तरह के मीनिंग्स करते हैं अक्सर स्कॉलर्स भी और खुदा के खादम। एक ये कि when you go there and proclaim the gospel, और अगर कोई बदरू गिरफ्ता है, डीमन पोजेस, तो आप उस पर दुआ कर रहे हैं मसीह के नाम से, आप उसको दुआ करते हैं, उसको कहते हैं निकल जा। इधर से आप कलाम होता है, इधर से बदरूहें जा रही हैं, इधर से लोग बच रहे हैं, डिलीवर हो रहे हैं, उधर से उसके कब्जा खत्म हो रहा है, उधर से शैतान है ना। तो मैंने शैतान को देखता हूं तड़पते, गिरते और इस तरह, तो ही इज जस्ट पागल हो गया हुआ है। एक ये करते हैं। दूसरी बात कि उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा हूं। ये एक बात वो है जब को उसको पुराने अहदनामे में हम देखते हैं कि जब उसने क्या किया, नाफरमानी की, ही डिसोबेड गॉड, तो उसको वहां से निकाल दिया गया, आसमान से निकाल दिया गया। और उसके बाद वो जमीन पर नहीं आया अभी तक। जमीन पर उसके काम जरूर हैं, लेकिन अभी भी सेकंड जो हेवन है उस पर उसकी इजारादारी है, कंट्रोल है। अगर आप आगे जाके पढ़े ना, तो कहता है हमारी खून और गोश्त से लड़ाई नहीं, किससे? उससे जो रूहानी मुकामों में। वो मुकाम कौन सा? वो हेवन नहीं है, उससे बीच में जो है, जहां खला जिसे हम कहते हैं, वहां पे उसका राज। और एक टाइम आएगा इन फ्यूचर, रेवलेशन चैप्टर 12 में, वो वहां से भी निकाल फेंका जाएगा। देन ही विल हैव फुल कंट्रोल ऑन दिस वर्ल्ड। और आप हिसाब लगाएं, जब उसकी पूरी डीमंस की पूरी फौज जो उसके साथ आसमान से आई थी, वो फरिश्ते जो, तो वो सारी जब जमीन पे आ जाएंगी तो क्या हाल होगा, उसके बारे में रेवलेशन में लिखा है। तो वो टाइम अभी फ्यूचर में है। लेकिन वो कहते हैं वाई ही वॉज कास्ट आउट फ्रॉम द हेवन, क्या वजह थी कि शैतान को खुदा की हुजूरी से खारिज कर दिया गया? गरूर, घमंड था उसके दिल में। जब तक घमंड ना समाया, प्राइड, प्राइड, तो
तो खुदावंद असल में कह रहे हैं कि तुम प्राइड ना करो। अगर कोई बुदरुएं निकल गई हैं तुमसे, अगर कोई कलाम सुन के बच गया है, तो ये ना कहो, इतने एक्साइट ना हो, एक्साइटमेंट, जरा काम डन हो जाओ। और उसकी वजह आगे उन्हें बता दी, क्या खुदावंद तेरे नाम से बुदरुएं हमारे कब्जे में है। लोग कहते हैं, और आज देखें, आप देखें फलाने बंदे को जी है पावर है, वो बुदरुआ कढ़न दी, तो ये करन दी, वो हीलिंग पावर है, ये नो बॉडी है पावर, नो बॉडी परमानेंट है पावर। इधर हम छोटा बच्चा भी है, खुदा उसको भी यूज करके बुद्रोहें निकाल सकता है, बड़े बड़े काम कर सकता है। परमानेंट पावर जो थी वो खुदा उनके पास ही है। परमानेंट पावर ये नहीं कह सकता कि आज मेरी दुआ से कोई हील हो जाए तो मैं आप पे ऊपर के हीलर का टाइटल लगा लूँ। इसके खुदा किसी को भी इस्तेमाल करता है। तो खुदा असल में यहाँ पर उसको कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ना, काम डाउन। उससे आगे आपको पता चलेगा। देखो मैं तुमको इख्तियार दिया है कि सांपों बिच्छुओं को कुचलो, दुश्मन की सारी कुदरत पर गालो बाओ, और तुमको यस आई हैव गिवन यू अथॉरिटी, लेकिन मेरी अथॉरिटी है, तुमने यूज करनी है। वर्स 20 में वो असल में समझाते हैं, तो भी इससे खुश ना हो, डू नॉट बी रिजॉइस बिकॉज रूहें तुम्हारे ताबे हैं, बल्कि खुश इसलिए होने कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हैं। मोर एक्साइटिंग थिंग ये है कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। दैट इज मोर एक्साइटिंग। कि आपसे कोई काम हो गया, आपने कोई किसी को आपके जरिए से कोई निजात याफ्ता हो गया, कोई बदरू गिरफ्तार था वो उससे आज़ाद हो गया, तो वो आपकी तारीफ करे तो उसको नो, खुदावंद की तारीफ कर बहन और भाई, मैं तो एक मट्टी का बर्तन हूं, मैं तो एक नाचीज चीज हूं, लेकिन आई थैंक गॉड, आई रिजॉइस बिकॉज माई नेम एंड योर नेम इज रिटन इन हेवन। सबसे ज्यादा हमें रिजॉइस करने की और खुशी करने की ये है। और आपको पता है कि जब भी कोई गुनाहगार तौबा करता है तो आसमान पर क्या होती है? जश्न होता है, खुशी होती है। वहां पर उन लफ्जों में किताबे हयात में हमारे नाम लिखे हैं, दिस इज थिंग टू बी रिजॉइस। और ये है आज का खुदावन कहता है कि बेशक तुम में मैंने कुव्वत दी है, तुम्हें मैंने इख्तियार दिया है, लेकिन स्टिल ये प्राइड से बचना है हमें, इस गुरूर से, घमंड से, जिसकी वजह से वो आसमान से गिराया गया और ये सारी तबाही दुनिया में है। आमीन। लेट्स प्रे। खुदावन तेरा शुक्र, तेरी हमद, तेरी तारीफ हो। यीशु के नाम में हम तेरा शुक्र करते हैं। बेशक खुदावन हम न चीज हैं, हम हकीर हैं, हम निकम्मे हैं, लेकिन क्या ही बड़ी खुशी की बात है, क्या ही खूब है खुदावन कि तेरे खून के वसीले से, तेरी उस बड़ी कुर्बानी के वसीले से, तेरे उस फजल और तेरे उस प्यार के वसीले से हमारे नाम आसमान पर तेरे हुजूर लिखे हैं। थैंक यू लॉर्ड। खुदावन हिम्मत दे, ताकत दे, ताकि खुदावन अब से लेकर आइंदा जिंदगी में जो कुछ इस दुनिया में खुदावन हमारे सामने आए, जहां भी तो हमें रखा है, हिम्मत दे, ताकत दे, विजडम दे। जिस तरह तूने इख्तियार अपने लोगों को दिया, उस तरह हमें भी खुदावंद इस काबिल कर कि हम जहां तेरे लिए मुंह खोलें, जहां तेरे कलाम का प्रचार करें, जिनके साथ तेरी कलाम को शेयर करें, खुदावंद वो जिंदगियां बच सके। खुदावंद सबसे पहले हमें इस काबिल कर खुदावंद, हमें उस डर से, उस खौफ से आजाद कर खुदावंद जो हमारे लिए रुकावट बनता है। हर तरह के खौफ को, हर तरह की रुकावट को, हर तरह के डर को वी बाइंड इन द नेम ऑफ जीसस, और अपने आप को तेरे आगे सरेंडर करते हैं। अपनी उन कमजोरियों को, हम अपनी उन सारी खराबियों को तेरे हुजूर में रखते हैं, और उसके बदले से हम सबसे ताकत मांगते हैं, कुव्वत मांगते हैं, वो इख्तियार मांगते हैं जो तू अपने लोगों को देता है। ब्लेस योर चिल्ड्रन, ब्लेस दिस Ecclesia. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you. God bless you.